हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट सिलेक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, इंडियन 5G इंटरनेट स्पीड वर्सेस पाकिस्तानी 5G इंटरनेट स्पीड। हाँ, तो पाकिस्तान में भी आ गया है। फाइनली 5G जो है वो अब टेस्ट होना शुरू हो गया है। इंडिया में 3 साल पहले का आया है और इंडिया और पाकिस्तान में अभी आया है। तो क्या स्पीड है पाकिस्तान में 5G की और क्या स्पीड है इंडिया में 5G की? इंडिया में तो अब हर जगह पे 5G है। तो बिना किसी देरी के भाई देखेंगे, काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। पहले पाकिस्तान में इंटरनेट 5G भाई इस टाइम मेरे हाथ में ये जो मोबाइल फोन मौजूद है इसके ऊपर 5G चल रहा है। मैं इसलिए पाकिस्तान में मौजूद हूं और 5G की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। इनफैक्ट ये जो फोन इस टाइम मेरे हाथ में मौजूद है ये मेरे दोस्त का फोन है। इसका घर DHA फेज 1 में मौजूद है और मैं इस टाइम उसके लिविंग रूम में बैठा हुआ हूं। एसेंशियली इस मोबाइल फोन के ऊपर 5G की सर्विस आ रही थी जैज की तरफ से, तो हमने डिसाइड किया कि हम आपको दिखाएं कि पाकिस्तान में 5G की क्या स्पीड आ रही है, आप कब तक 5G को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और मैंने कुछ टाइम पहले जो 5G के स्पेक्ट्रम ऑप्शन की वीडियो बनाई थी तो लोग ये कह रहे थे कि आप बेवजह का हाइप अप कर रहे हैं, 5G अभी पाकिस्तान में नहीं आया, बट 5G पाकिस्तान में आ चुका है। इनफैक्ट अगर मैं आपको इसके जूम इन इफेक्ट दिखाऊं तो ये 5G यहां पर शो भी हो रहा है। बट इससे पहले कि हम इस चीज को डिस्कस करें कि 5G कब आएगा, कितना आएगा, हम थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं कि ये इस फोन पे कैसे चल पा रहा है। वेल, अभी के लिए जो जैज है वो पाकिस्तान के कुछ खास इलाकों में अपनी टेस्टिंग कंडक्ट कर रहा है। मैं उनके नाम भी यहां पर डाल दूंगा। और ये जो टेस्टिंग है ये खास तौर पर एंड्रॉइड मोबाइल फोन के ऊपर की जा रही है। तो काफी डिवाइसेज हैं जिनकी लिस्ट जैज ऑलरेडी अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा चुका है, जिनमें इन्फिनिक्स के फोन हैं, वीवो के फोन है। ये जो फोन मेरे पास इस टाइम मौजूद है ये वीवो का V60 लाइट है, ये भी उस लिस्ट के ऊपर मौजूद है। वीवो की V70 सीरीज भी मौजूद है। तो अगर आपके पास उनमें से कोई मोबाइल फोन है तो उस पर आपको 5G शो होगा। बट अगर आपके पास फ्लैगशिप डिवाइस है, यानी कि अगर आप आईफोन यूजर वगैरह है, तो आईफोन पे अभी ये टेस्टिंग नहीं हो रही। एंड दैट इज द रीजन व्हाई कि काफी ऐसे लोग जो 5G एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिनको बहुत शौक होता है, वो हाई एंड डिवाइसेस पे बैठे होते हैं, तो उनके फोन पे अभी भी आपको शायद 5G देखने को ना मिले। अब जो लोकेशंस है वो मैं यहां पर डाल दूंगा। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमने यहां पर जो 5G को टेस्ट आउट किया है तो इसकी क्या स्पीड्स आई हैं। अब मैं पहले आपको यह बताना चाहूंगा कि यहां पे क्या स्पीड्स आई हैं और फिर हम इनको कंपेयर करेंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या स्पीड रहती है। वेल, यहां पर जिस जगह पर अभी मैं मौजूद हूं, यहां पर हमने जो 5G के ऊपर स्पीड टेस्ट को रन किया है तो 150 MPBS हमें मैक्सिमम डाउनलोड देखने को मिली है और तकरीबन 60 MB के करीब की जो अपलोड की स्पीड है वो हमें देखने को मिली है। जबकि अगर हम यहां पर 4G को ट्राई करते हैं तो 60 MB की डाउनलोड स्पीड मिली है और 33 MB के करीब की जो अपलोड स्पीड है वो हमें देखने को मिली है। बट जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर आप इसको सऊदीया या दुबई वगैरह से कंपेयर करते हैं तो चीजें बड़ी अजीब हैं। उसकी रीजन ये है कि मैंने अपने दोस्त को कहा, सऊदीया में होता है कि भाई मुझे जरा अपने 5G की स्पीड भेजना। उसने मुझे स्पीड भेजी तकरीबन 221 MB की डाउनलोड और मुझे लगा भाई ये तो बहुत ज्यादा स्पीड है, हमारे पास तो यहाँ पर मुश्किल से 150 आ रही है। रियलिटी ये थी कि उसने गलती से अपनी 4G की स्पीड हमें भेज दी थी और जब उसने 5G ऑन करके स्पीड भेजी है तो तकरीबन 600 MB के करीब का जो रिजल्ट है वो हमारे सामने आया है। तो कहने का मकसद ये है कि ऑल तो पाकिस्तान के अंदर 5G टेस्ट हो रहा है और अब आ भी गया है, अभी जो हमें स्पीड नजर आ रही है वो उतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है जितनी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर मौजूद होती है। अब यहाँ पर ये बात भी ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमने इस 5G को घर के अंदर भी टेस्ट किया है और घर के बाहर जाकर भी टेस्ट किया है और उन पे रिजल्ट्स एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं, जो कि मुझे ये बात बता रहे हैं कि यहाँ पर 5G की स्पीड को इंटेंशनली अभी जैज वालों ने लिमिट किया हुआ है। क्योंकि जैज ने जब अपनी क्लोज टेस्टिंग की थी तो वहां पर स्पीड आ रही थी 1400 मेगाबिट्स पर सेकंड, जिसका मतलब ये है कि कैपेसिटी तो मौजूद है बट देखने में आएगा कि रियल वर्ल्ड के अंदर हमें क्या स्पीड मिल सकती है। और मुझे लगता है कि कोई 200 MB के करीब की जो स्पीड है वो आप बड़े ही आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत से लोग मुझे ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि बिलाल भाई स्पीड बढ़ती जा रही है बट हमें इसका क्या फायदा है, 100 MPBS 200 MPBS का हमें क्या फायदा है, हमने तो मोबाइल फोन चलाना है। पर रियलिटी ये है कि आप लोग सिर्फ स्पीड की बात कर रहे हैं। 5G इज नॉट अबाउट स्पीड। इंटरनेशनल मार्केट में दुबई में, सऊदीया में जो 4G है वो भी 200 MB तक चला जाता है। तो 5G के लिए एक्साइटमेंट इसलिए नहीं है कि आपको इंटरनेट की स्पीड ज्यादा मिलेगी, वो एक फायदा है, बट सबसे बड़ा फायदा है लो लेटेंसी का। जिनको नहीं पता, अगर आप कभी स्पीड टेस्ट रन करें तो वहां पर आपको डाउनलोड स्पीड, अपलोड स्पीड के अलावा एक और चीज नजर आ रही होती है जिसको पिंग कहते हैं। जो गेमर हजरात हैं वो ये कहते हैं कि जितनी पिंग कम होगी हमारी गेम उतनी बेहतर चलेगी। अब इंटरनेट तो तेज है लेकिन अगर पिंग ज्यादा है तो गेम स्लो क्यों चल रही है? वेल, गेम इसलिए स्लो चल रही है क्योंकि पिंग आपको ये बताती है कि रियल टाइम के अंदर डेटा का ट्रांसफर हो रहा है। यानी कि अगर आप कोई लाइव मैच देख रहे हैं तो अगर आप उसको 4G पे देख रहे हैं जो 100 MB पे चल रहा है वर्सेस अगर आप उसको 5G पे देख रहे हैं जो 100 MB पे चल रहा है और उसकी पिंग कम है, तो ये लाइव मैच बेहतर तरीके से चल सकेगा। क्योंकि पिंग ये बताती है कि आपने अपने मोबाइल फोन पे जब कोई चीज करने के लिए बटन दबाया तो उस बटन के दबने से लेकर जब आप लेट्स से अगर फेसबुक का चला रहे थे तो फेसबुक के सर्वर तक पहुंचने में डेटा में कितना टाइम लगा है। तो जितनी कम पिंग होगी उतना ज्यादा रियल टाइम चीजें बेहतर हो सकेंगी। और 5G का सबसे बड़ा एडवांटेज ही ये है, आप 5G को ऐसे कामों के लिए यूज कर सकते हैं जो कि 4G में पॉसिबल ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आप घर में अभी स्मार्ट होम की बात करते हैं तो हर घर में आजकल एलेक्सा, गूगल स्मार्ट होम आ रहा है, बट ये सब वाईफाई बेस्ड क्यों होते हैं? इनमें 4G की सिम क्यों नहीं लगी होती? उसकी रीजन ये है कि 4G की पिंग ज्यादा है। बट जब 5G आ जाएगा तो ये सब चीजें आप 5G पे भी डाल सकेंगे। इसका एक और फायदा ये भी है कि 5G की स्पीड बढ़ने से और पिंग बेहतर होने से फाइबर टू होम जो है उसकी जगह आप इंटरनेट जो है वो 5G के थ्रू भी घर में लगा सकेंगे। यानी कि आप घर में एक मॉडेम लगाएंगे जो कि आपको फाइबर लेवल की स्पीड और लेटेंसी जो प्रोवाइड करेगा।
बट अलावा उसके अंदर दूसरा सिम सिम डलेगी और वाला उसका नेट फायदा ये चलता ही होगा नहीं है घर कि में। जहां पर आपको क्या नॉर्मली फायदा? वायर गुजारना पॉसिबल ही नहीं है 5G वहां पर ले भी दो, आपको ले तेज दो। इंटरनेट जब मिल घर सकेगा। में अच्छा, सही एक और है, पॉइंट जो उस मैं आपको दिन बताने वाला हूँ, ये मानेंगे बड़ा कि इंटरेस्टिंग हाँ। पॉइंट है। आपने स्पेक्ट्रम ऑक्शन में जब मेरी वीडियो अगर देखी हो तो मैंने बताया था कि जैज ने 700 मेगाहर्ट्ज भी लिया है, जैज ने 3500 मेगाहर्ट्ज भी लिया है, यूफोन ने सिर्फ 3500 मेगाहर्ट्ज खरीदा है, उनके पास पहले से 700 था। तो इसका क्या मतलब है? वेल 5G के केस में जो स्पीड है वो इस मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से भी कम ज्यादा होती है। मतलब ये है पाकिस्तान कि में अगर 130 आप 40 आ 700 रही है मेगाहर्ट्ज के ऊपर 5G 5G चला रहे हैं तो उसका फायदा ये है कि टावर दूर भी है ना और तो जो वो एक uploading गुजारे लायक स्पीड 31 प्रोवाइड कर MB देगा। है। ऑन द फ्लिप साइड अगर आप वही चीज इतना तो 3500 मेरा मेगाहर्ट्ज पे वाईफाई चला रहे हैं देता तो है। टावर का करीब होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज वो 5G नहीं चला सकेगा। पर जो बंदा उस टावर के करीब होगा उसको टावर बहुत के तेज करीब। 5G मिलेगा। तो 5G थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको फर्दर हम डेमोन्स्ट्रेशन में दिखाएंगे, अभी मैं बताऊंगा तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बट आसान अल्फाज में ये बताना चाहूंगा कि अभी के लिए पाकिस्तान में 5G आ गया है और इसकी टेस्टिंग भी शुरू हो गई है और अभी आपके सामने कुछ स्पीड्स भी आ चुकी हैं। मैं आने वाले टाइम में 5G पे फर्दर वीडियोस भी लेकर आने वाला हूं। अब इंडिया में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, टेक्स के अंदर बिल्कुल नया फ्रेश और एक्साइटिंग एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले हैप्पी न्यू ईयर 2026। 2026 साल आपके लिए सबसे बढ़िया जाए, यही हमारे आशा है। तो दोस्तों 2026 साल के अंदर पहला जो वीडियो मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा भारत के अंदर जो दो टेलीकॉम कंपनी है जियो और एयरटेल, जो अपने 5G सर्विसेज को भारत के अंदर प्रोवाइड करे, वो 5G सर्विसेज के अंदर स्पीड टेस्ट में लाइव करके आपको दिखाऊंगा कि हमारे एरिया के अंदर जियो और एयरटेल 5G का जो स्पीड है वो मैं लाइव कंपेयर करके यहाँ पर दिखाऊंगा। यहाँ पर जो मैं टाइमिंग को सिलेक्ट किया हूँ, ये मेनली शाम के ऑलमोस्ट 9 बजे के आसपास यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ। उसी के साथ साथ मैं एकदम इंडोर कंडीशन के अंदर हूँ, खिड़की दरवाजा बिल्कुल बंद हुआ कंडीशन के अंदर है और जो मोबाइल टावर का डिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट हमारे ऑफिस से 500 मीटर के आसपास है और दोनों मोबाइल टावर एकदम पास पास है। तो आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएंगे कि अगर आपके एरिया के अंदर जो नेटवर्क स्ट्रेंथ है वो अगर सिमिलर रहते हैं तो उस जगह के अंदर आपके एरिया के अंदर स्पीड टेस्ट क्या कुछ होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मतलब भाई ने खिड़की बंद की हुई है। दोस्तों आप हमारे फोन के जो रिफ्लेक्शन है वो स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर स्पीड टेस्ट का जो ग्लोबल लीडर है ओक्ला, उनके स्पीड टेस्टिंग एप्लीकेशन को यूज करने वाला हूँ और यहाँ पर मैं एयरटेल और जियो दोनों कंपनी का जो 5G है उसका स्पीड टेस्ट करने वाला हूँ। मैं सबसे पहले एयरटेल 5G का स्पीड टेस्ट यहाँ पर कर लेता हूँ और यहाँ पर दोस्तों मैं ओक्ला का जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है वो यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं एप्लीकेशन को ओपन ऑलरेडी कर लिया हूँ और नीचे यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर जो वो यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर टाइम देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एयरटेल 5G सिलेक्ट ऑलरेडी हो चुका है और यहाँ पर सर्वर जो वो यहाँ पर फाइंड कर रहा है। तो मैं चलिए यहाँ पर गो करता हूँ और देखते हैं कि एयरटेल कंपनी के अंदर हमें डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड किस तरीके से यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर मैं जो टाइमिंग यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ ये काफी ज्यादा कंजेस्टेड टाइम होते हैं, मतलब काफी सारे लोग अपने मोबाइल फोन को यूज करते हैं, मतलब नेटवर्क कंजेशन जो है आपको काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ देखने के लिए मिलेंगे। तो उस जगह के अंदर एयरटेल का स्पीड क्या कुछ जाते हैं। सबसे पहले पिंग 20 मिलीसेकंड, जीटार 5 मिलीसेकंड, डाउनलोडिंग स्पीड आप यहाँ पर देख सकते हैं 190 एमबीपीएस के आसपास यहाँ पर आ रहा है। तो 191 एमबीपीएस का डाउनलोडिंग स्पीड यहाँ पर आ रहा है एयरटेल 5G के ऊपर। और अगर मैं अपलोडिंग स्पीड की बात करता हूँ तो यहाँ पर 64 एमबीपीएस के अंदर अपलोडिंग स्पीड जो आपको देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं 191 एमबीपीएस का डाउनलोडिंग स्पीड और 64.7 एमबीपीएस का अपलोडिंग स्पीड जो एयरटेल कंपनी हमें प्रोवाइड कर रहा है। ये था एयरटेल 5G का स्पीड हमारे एरिया के अंदर। अभी आप अगर एयरटेल के ग्राहक है तो एयरटेल 5G का स्पीड आपके एरिया के अंदर क्या कुछ आ रहा है वो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए इसके बाद रिलायंस जो का स्पीड क्या कुछ आते हैं उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। रिलायंस जो का स्पीड टेस्ट यहाँ पर कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके लिए मैं फिर से स्पीड टेस्ट का जो ग्लोबल लीडर है ओक्ला, उनके स्पीड टेस्टिंग एप्लीकेशन को यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं रिलायंस जियो जो वो सिलेक्ट ऑलरेडी हो चुका है, रिलायंस जियो 5G। तो चलिए गो करते हैं और देखते हैं रिलायंस जियो कंपनी के अंदर क्या कुछ डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो डाउनलोडिंग स्पीड डेफिनेटली एयरटेल से काफी बढ़िया मिलते हैं क्योंकि आपको पता है जियो कंपनी जो 5G यूज करते हैं वो 5G ऐसे यूज करते हैं। तो 209 एमबीपीएस का डाउनलोडिंग स्पीड हमें देखने के लिए मिला है और अपलोडिंग स्पीड की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 90 टू 91 एमबीपीएस का अपलोडिंग स्पीड हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो फाइनली देखते हैं कि क्या कुछ आते हैं। तो डाउनलोडिंग स्पीड 209 एमबीपीएस का है, अपलोडिंग स्पीड जो है 90.4 एमबीपीएस का है। तो एयरटेल से काफी बढ़िया स्पीड जियो यहाँ पर प्रोवाइड कर। लेकिन अगर मैं कंपैरिजन की बात करता हूँ तो उतना ज्यादा भी आपको स्पीड के अंदर बढ़ोतरी देखने के लिए नहीं मिलेंगे। अगर मैं पर्टिकुलरली रिलायंस जो कंपनी की बात करता हूँ ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ स्पीड जो आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है दोनों कंपनी की तरफ से। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में एक क्लियर आइडिया मिल गया। इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। मैंने दिल्ली शैली में कुछ टेस्ट देखे जहाँ पे 701 जीबी भी आती है 5G की स्पीड, तो वो भी अच्छा। वो लास्ट टाइम हमने कुछ 600 से ऊपर 700,000 MB इस तरह मतलब आ जाती है। पाकिस्तान में तो अभी स्टार्ट हुआ है तो शुरू पे इतना 150 140 भाई अभी इतना ट्रैफिक नहीं है, उसके बावजूद 150 आ रही है, ज्यादा होनी चाहिए। ये तो अगर 5G आई तो फिर और ये तो इंडिया में जैसे शुरू पे कम यूजर्स थे तो इंडिया में 2000 MB मतलब 2 GB होती थी और अभी इंडिया में यूजर ज्यादा हो गए तो जाहिर बात है थोड़ी कम हो गई होगी, जाहिर बात है यूजर जितने होते हैं। ऊपर से भाई ने की भी रात को 9 बजे टेस्टिंग है जब सारे यूज कर रहे हो जो सीधी बात है। और इंडिया में तो अच्छी स्पीड है लेकिन पाकिस्तान में यार अभी नहीं आ रही है, यूजर भी कम है 130। चलो शुक्र है 5G तो आया यार, शुक्र है ये तो आया तो है ना 5G आई। ये थी यार गाइस दोनों देशों में स्पीड का अंतर। इंडिया में कितनी स्पीड आती है आपने टेस्ट इंडिया में इंटरनेट सस्ता भी है, फास्ट भी है, ये चीज हमें पता लगी अपना गाइस। बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो है।